आइए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में कहा गया है कि 0.1 मोलर HCl के 50 ml को 25 ml NH3 के एक विलयन में मिलाया जाता है। अतिरिक्त HCl को उदासीन करने के लिए 0.1 मोलर NaOH के 21.5 ml की आवश्यकता थी। अतः NH3 यानी कि अमोनिया के विलयन की सांद्रता क्या है, ज्ञात करें। तो मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को रोकें और इसे खुद से हल करने का प्रयास करें। ठीक है, तो उम्मीद करता है आपने प्रयास किया होगा। आइए इसे मिलकर हल करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम प्रश्न में दी गई जानकारी को लिखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि प्रश्न में हमें किस चीज की गणना करने के लिए कहा गया है। तो सबसे पहले हमें दिया गया था कि अभिक्रिया 0.1 मोलर HCl के 50 ml तथा NH3 के 25 ml के बीच है। यहां पर अभी हमें अमोनिया की सांद्रता नहीं पता है, तो यदि हम अभिक्रिया को लिखें तो हमें पता है कि उत्पाद के रूप में हमें NH4Cl मिलेगा। अभी हमें यह भी बताया गया है कि कुछ अतिरिक्त HCl था। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अभिक्रिया में लिया गया पूरा का पूरा अमोनिया इस अभिक्रिया में खर्च हो गया है, लेकिन कुछ HCl बच जा रहा है। और फिर हमें एक अतिरिक्त जानकारी भी दी गई है। हमें बताया गया है कि जो भी अतिरिक्त मात्रा में HCl बचा था वह 0.1 मोलर सांद्रता वाले 21.5 ml NaOH के साथ अभिक्रिया करता है और हमें पूर्ण उदासीनीकरण मिलता है, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन मिलता है। यानी कि जो अतिरिक्त मात्रा में HCl बचा था वह पूरी तरह से उदासीन हो जाता है। तो अब इस जानकारी का उपयोग करके हम NH3 के विलयन की सांद्रता कैसे ज्ञात कर सकते हैं, आइए इस पर विचार करते हैं। तो यदि हम इस अभिक्रिया से शुरुआत करें तो हम जानते हैं कि यह पूरा का पूरा 25 ml अमोनिया इस अभिक्रिया में खर्च हो चुका है। इसलिए यदि हम अमोनिया की सांद्रता की गणना करना चाहते हैं तो हमें अमोनिया का आयतन पता होना चाहिए, जो कि यहां पर दिया गया है 25 ml है आयतन। और इस अभिक्रिया में खर्च हुए अमोनिया के मोलों की संख्या चाहिए हमें। तो हम खर्च हुए अमोनिया के मोलों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? वैसे हम जानते हैं कि HCl और NH3 का मोल अनुपात 1:1 है, क्योंकि यह एक संतुलित अभिक्रिया है, बैलेंस्ड रिएक्शन है, और इसलिए खपत किए गए अमोनिया के मोलों की संख्या या इस अभिक्रिया में खपत हुए HCl के मोलों की संख्या के बराबर होगी। लेकिन हमें नहीं पता कि इस अभिक्रिया में कितना HCl खपत हुआ है। हमें केवल इसके शुरुआती मोलों की संख्या पता है, जिसकी गणना हम इस जानकारी से कर सकते हैं। तो फिर बात यह है कि इस अभिक्रिया में खपत हुए HCl के मोलों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसके लिए हम दूसरी वाली अभिक्रिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चूंकि हम जानते हैं कि जो भी HCl की अतिरिक्त मात्रा बची थी यह पूरी तरह से इस NaOH के साथ उदासीन हो गई थी, यानी कि 0.1 मोलर सांद्रता के 21.5 ml NaOH के साथ इसका पूर्ण उदासीनीकरण हो गया था। और चूंकि यहां मोल अनुपात 1:1 है तो हम खपत हुए NaOH के मोलों की संख्या की गणना कर सकते हैं, जो हमें प्रथम अभिक्रिया में बचे अतिरिक्त HCl के मोलों की संख्या देगा। तो चलिए सबसे पहले यहां थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। चूंकि हम जानते हैं कि हमने जिन मोलों की संख्या से शुरुआत की थी उसकी कुल संख्या यानी कि HCl के प्रारंभिक मोलों की संख्या ये बराबर होगी इस प्रथम अभिक्रिया में खपत हुए HCl के मोलों की संख्या प्लस अतिरिक्त बचे हुए HCl के मोलों की संख्या। अब हम दूसरी अभिक्रिया से अतिरिक्त HCl के मोलों की संख्या की गणना कर सकते हैं, क्योंकि NaOH इसको पूरी तरह से उदासीन कर दे रहा है। यहां पर इन दोनों का मोल अनुपात 1:1 है, तो NaOH के हम मोलों की संख्या निकाल लेंगे और वही अतिरिक्त HCl के मोलों की संख्या के बराबर होगी। तो यहां से ये चीज आ जाएगी और प्रथम अभिक्रिया में इस जानकारी का प्रयोग करके हम HCl की प्रारंभिक मोलों की संख्या निकाल लेंगे। तो ये दो जानकारियां हमें प्राप्त हो गई और इस संबंध का इस्तेमाल करके हम NHCl खर्च निकाल लेंगे, यानी कि प्रथम अभिक्रिया में खर्च हुए HCl के मोलों की संख्या निकाल लेंगे। अब चूंकि हम जानते हैं कि खपत हुए HCl के मोलों की संख्या या खपत हुए NH3 के मोलों की संख्या के बराबर होगी, तो इस प्रकार हमें NH3 के मोलों की संख्या मिल जाएगी और हम NH3 की सांद्रता ज्ञात कर सकते हैं फिर। इसलिए आइए मोलों की प्रारंभिक संख्या की गणना से शुरुआत करते हैं और यह करने के लिए हम मोलरता के सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। तो मोलरता बराबर होता है मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में। अब चूंकि हम HCl का आयतन जानते हैं ये 50 ml है, तो इसको हम लीटर में बदल सकते हैं और इसकी मोलरता भी हमें पता है, मोलरता 0.1 है, तो हम इसके प्रारंभिक मोलों की संख्या की गणना कर सकते हैं। तो यहाँ मोलरता है 0.1 और आयतन को हमने लीटर में बदला तो ये हो गया 0.050 और अंश में आ गया HCl के प्रारंभिक मोलों की संख्या। तो यहाँ से जब हम तिर्यक गुणा करेंगे तो हमें HCl के प्रारंभिक मोलों की संख्या मिल जाएगी 0.005।
0.1 का गुणा जब 0.05 से होगा तो हमें 0.005 मिलेगा। अब इसी तरह हम दूसरी अभिक्रिया में NaOH के मोलों की संख्या ज्ञात करते हैं, और चूंकि हम यहाँ जानते हैं कि मोल अनुपात 1:1 है, इसलिए अतिरिक्त बचे HCl के मोलों की संख्या ये बराबर हो जाएगी 0.1 मोल सांद्रता वाले 21.5 ml NaOH के मोलों की संख्या के। तो हम NaOH के मोलों की संख्या ज्ञात करते हैं, इससे हमारा काम हो जाएगा। तो NaOH की मोलरता 0.1 है, इसका आयतन भी हमें पता है 21.5 ml, इसको हम लीटर में बदल लेंगे और मोलरता के सूत्र में उठा के रख देते हैं। तो ये 0.1 बराबर हो गया NaOH के मोलों की संख्या बटे 0.0215। जब हमने 21.5 ml को लीटर में बदला तो ये आ गया 0.0215 लीटर। अब चूंकि हमें पता है कि NaOH के मोलों की संख्या ये अतिरिक्त HCl के मोलों की संख्या के बराबर होगी, तो यहाँ पर इसको हम प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो हम अंश में लिख लेते हैं अतिरिक्त HCl के मोलों की संख्या। अब यहाँ से अगर तिर्यक गुणा किया तो हमें अतिरिक्त HCl के मोलों की संख्या मिल जाएगी, वो होगी 0.00215। अब हमारे पास HCl के प्रारंभिक मोलों की संख्या तथा अतिरिक्त मोलों की संख्या पता है, तो इन दोनों को उठा के इस संबंध में रख देते हैं। तो यहाँ से खर्च हुए HCl के मोलों की संख्या बराबर हो जाएगी प्रारंभिक HCl के मोलों की संख्या माइनस अतिरिक्त HCl के मोलों की संख्या। तो इसका मान उठा के यहाँ रखा, इसका मान उठा के यहाँ रखा, तो हमें क्या मिल गया 0.005 माइनस 0.00215। और जब इसको हम घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा 0.00285। तो हमें इस प्रथम अभिक्रिया में खर्च हुए HCl के मोलों की संख्या मिल गई और वो है 0.00285। तो हमारे पास प्रथम अभिक्रिया में HCl के खपत हुए मोलों की संख्या पता है, और जैसा कि हमने चर्चा किया था कि मोल अनुपात यहाँ पर 1:1 है, इसलिए खपत किए गए HCl के मोलों की संख्या ये बराबर होगा अमोनिया के मोलों की संख्या के, और अमोनिया के मोलों की संख्या अब हो जाएगी 0.00285। तो इस जानकारी का उपयोग करके हम NH3 की मोलरता या फिर कहीं इसकी सांद्रता ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए इसकी सांद्रता ज्ञात करते हैं। तो मोलरता सूत्र का इस्तेमाल करते हैं, मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में, यही है मोलरता। अभी हमने देखा कि अमोनिया के मोलों की संख्या हमें मिल गई 0.00285, तो उठा के यहाँ पे रख दिया, तो 0.00285 अंश में आ गया, और इसका आयतन 25 ml है, इसको लीटर में रखा तो 0.025 लीटर, और इसको हल किया तो हमें मिल गया 0.114 मोल प्रति लीटर। तो ये है अमोनिया की मोलरता या फिर कहें अमोनिया की सांद्रता जो इस अभिक्रिया में प्रयुक्त हुई है, और यही अमोनिया की सांद्रता हमसे पूछा गया है। तो ये हमारा उत्तर है 0.114 मोल प्रति लीटर।